तो बच्चों, हुकूमत को मजबूत करने में बादशाहों का बहुत बड़ा किरदार या इस गुप्ता हुकूमत में रहा है। चंद्रगुप्ता वन, जो कि गुप्ता खानदान के सबसे पहले बादशाह माने जाते थे, इन्होंने लिचावी हुकूमत के लिचावी पर जिनकी हुकूमत थी, जिस बादशाह की हुकूमत लिचावी में थी, उस बादशाह की बेटी से ये चंद्रगुप्ता वन ने शादी किया, जिनका नाम है कुमारा देवी। ठीक है, लिचावी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। यहाँ लिचावी ये इलाके में, यहाँ के इलाके के जो बादशाह थे, उनकी बेटी से चंद्रगुप्ता वन ने शादी रचा ली। उनका नाम था, लिचावी के बादशाह का नाम था कुमारा देवी, बादशाह का बेटी का नाम था कुमारा देवी। ठीक है, तो इस तरह ये बादशाह क्या करते थे, दूसरे बादशाहों के, छोटे छोटे बादशाहों की बेटियों से निकाह कर लेते, शादी कर लेते, ताकि वो इनसे लड़ाई ना करें। ये एक स्ट्रैटेजी थी, ये एक आइडियोलॉजी थी। ठीक है, बादशाह एक शादी नहीं करते थे, एक से ज्यादा शादियां करते थे, ताकि बादशाह और के दरमियान और वो बादशाह के दरमियान लड़ाई झगड़े कभी ना हो। चंद्रगुप्ता वन के मरने के बाद उनके बादशाह समुद्रगुप्ता ने हुकूमत को संभाला, और इनके जो हुकूमत क्या तरीका रहा है, इनके बारे में सारी डिटेल्स आपको इंस्क्रिप्शंस ऑफ इलाहाबाद में मिल जाएंगे, पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ इलाहाबाद में मिल जाएंगे। वो लिखने वाले कौन थे? हरिसेना पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ इलाहाबाद के राइटर है, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ तक कि सिर्फ ये समुद्रगुप्ता के जो अचीवमेंट्स हैं, गुप्ता की जो हुकूमत का तरीका रहा है, उनका हुकूमत का जो दौर रहा है, उस दौर के बारे में सिर्फ इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका में लिखा हुआ नहीं, बल्कि अशोका पिल्लर के ऊपर भी एक संस्कृत लैंग्वेज में या फिर एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा गया है। ये जो गुप्ता डायनेस्टी थी बच्चों, ये गुप्ता डायनेस्टी बहुत कम वक्त में बहुत सारे जमीन पर फैल गई। अक्सर इंडिया का इलाका इनकी हुकूमत के अंडर कंट्रोल में था। इंडिया का आधे से ज्यादा इंडिया इनके कब्जे में था, इनके कंट्रोल में था। ओके, इनके हुकूमत में था। ये सारे गुप्ता खानदान के बादशाह, इंडिया पर आधे से ज्यादा इंडिया की सरजमीन पर इनकी हुकूमत थी। और ये जो समुद्रगुप्ता थे, ये बहुत बहादुर बादशाह थे। ठीक है, ये सिर्फ जंग में लड़कर जंग जीतना नहीं जानते थे, बल्कि ये बादशाह होने के साथ साथ ये कवि थे। कवि यानी पोएट भी थे, एक शायर भी थे, और उन्हें म्यूजिक से बहुत बड़ा लगाव था, और ये वेदास को फॉलो करते थे। इनकी हुकूमत, इनके बादशाह और इनकी रहने वाले, इनकी हुकूमत की सारी प्रजा फोर वेदास पर बिलीव रखते और फॉलो करते थे। ठीक है, हिज पैशन फॉर म्यूजिक कैन बी सीन इन द गोल्ड कॉइन्स। इनके दौर में जो गोल्ड कॉइन्स बनाए गए, ठीक है, उस गोल्ड कॉइन्स पर ये समुद्रगुप्ता की उस तरह की इमेज थी कि जिसमें वो गिटार बजा रहा है। गिटार बजाते हुए इनकी फोटो आप इनके दौर के गोल्ड कॉइन्स पर देख सकते हैं। सेकंड है चंद्रगुप्ता सेकंड। समुद्रगुप्ता के मरने के बाद चंद्रगुप्ता सेकंड उनका बेटा बादशाह बना। समुद्रगुप्ता की हुकूमत को इन्होंने फैलाया और इन्हें हुकूमत की बाउंड्रीज को बड़ा किया। इन्होंने सकास जो कि गुजरात के साइड में इनकी हुकूमत थी। सकास, यहाँ पर शाकास, ये जो शाकास है, यहाँ पर इनकी हुकूमत थी। ये समुद्रगुप्ता के बेटे चंद्रगुप्ता सेकंड, इन्होंने यहाँ आकर शाकास के साथ जंग लड़े, शाकास के साथ मुकाबला करे, लड़ाई हुई, जंग हुई, और शाकास को हरा कर गुजरात की सरजमीन पर इन्होंने अपनी हुकूमत को फैला दिया। इन्होंने बहुत सारे इंडिया के बड़े बड़े अमीर घरानों में अपना रिश्ता भेजा। एक से ज्यादा इन्होंने शादियां रचाई, ताकि हिंदुस्तान के अमीर घरानों से इनका ताल्लुक रहे, और इसके वजह से उनकी हुकूमत की दौलत में कमी ना आए। इसके वजह से उनकी हुकूमत के और बड़े बड़े फैमिली के बीच में रिलेशन अच्छा कायम हो। जाहिर सी बात है, अगर किसी का दामाद बादशाह है तो अपने दामाद को वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, अपने दामाद से लड़ेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बादशाह हूँ,
ठीक है। मेरी बेटी को मैंने एक बादशाह को दिया, तो मेरी बेटी को मैंने जिस बादशाह को दिया उस बादशाह पर मैं हमला नहीं करूंगा, उस बादशाह से मैं लड़ाई नहीं करूंगा, बल्कि मैं उस बादशाह के ताबे रहूंगा, क्योंकि मेरी बेटी उसके उसकी उसकी बीवी है। इसी वजह से बहुत सारे बादशाह हमारी हुकूमत पर हमला ना करें, हमारी हुकूमत को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए बहुत एक से ज्यादा बादशाहों की बेटियों से ये बादशाह क्या करते थे, शादी रचा देते थे। He earned the title of विक्रमादित्य। ठीक है। ये चंद्रगुप्ता सेकंड जो है बहुत रहम दिल बादशाह भी थे, अपने सिटीजन्स को बहुत चाहते थे, इसीलिए इन्हें जो है एक लक़ब दिया गया, उस लक़ब का नाम है विक्रमादित्य। उन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ओके। और इनकी जो हुकूमत का दौर है वो बहुत जमाने तक लोगों को याद रहा, इन्हें बहुत जमाने तक लोग इनको भूल नहीं पाए, इन्हें याद रखे। एंड बिकॉज इसलिए इस वजह से क्योंकि इन्होंने लिटरेचर में लिखने पढ़ने में बहुत योगदान दिया और इन्होंने बहुत सारे जंग बहुत कामयाबी से जीते हैं। कौन? चंद्रगुप्ता सेकंड। और चूंकि ये पोएट भी थे तो उस वजह से इनके महल में हमेशा पोएट्स बैठा करते थे, संस्कृत के पोएट, जैसे कि कालिदास है, ड्रामाटिस्ट है, ड्रामा लिखने वाले राइटर्स और पोएम लिखने वाले पोएट्स हमेशा इनके दौर में इनके महल में रहते थे। इसके अलावा बहुत से थोड़े पोएम्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं। कौन? चंद्रगुप्ता सेकंड। वो पोएम्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो पोएम्स के नाम है मेघादोता एंड रघुवंशा एंड कुमारा संभवा एंड ऋतु संहरा। ये थोड़े से पोएम्स है जो चंद्रगुप्ता सेकंड ने खुद लिखे हैं। इसके अलावा अभिजाना शकुंतला इज वन ऑफ हिज नोटवर्थी ड्रामास। इनके दौर में लिखे हुए ड्रामास में एक बहुत मशहूर ड्रामा है अभिजाना शकुंतला। ये जब बादशाह थे तो इस वक्त ये ड्रामा लिखा गया। कौन सा ड्रामा? अभिजाना शकुंतला। इनके बादशाह के दौर में, इनके बादशाह के पीरियड में, इनके रूल के पीरियड में ये ड्रामा लिखा गया। इसके अलावा क्षुद्राकाश, इनके दौर के लिटरेरी वर्क्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे चैप्टर में सिर्फ 2 से 3 नाम लिखे हुए। यहाँ पर देखिए, क्षुद्राकाश, मृच्छका टीका। ये क्षुद्राका की लिखी हुई किताब है, इसका नाम है मृच्छका टीका। एंड विशाखा दत्ता और एक राइटर गुजरे हैं, इन्होंने लिखा मुद्रा रक्षा। क्या लिखा? मुद्रा रक्षा सा, HAS मुद्रा रक्षा सा। ये राइटिंग है किनकी? विशाखा दत्ता की। इसी तरह मृच्छका टीका ये राइटिंग है किनकी? क्षुद्राका की। इसके अलावा एक बात इनके पास ये थी कि इनके पास एक मिलिट्री आर्मी नहीं थी। गुप्ता डायनेस्टी के पास मिलिट्री और आर्मी नहीं थी। जब भी कोई जंग होती तो किंग के जो नौकर है, जो मुलाजिम, जो गुलाम, वही लोग आगे बढ़ के लड़ते थे। अब चूंकि किंग बादशाह की जो नौकर है उन्हें लड़ने की उतनी खास ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो लोग हमेशा महल में बादशाह की गुलामी में रहते थे, बादशाह की नौकर में रहते थे, तो अच्छी तरह से लड़ नहीं पाते थे। इसी वजह से अब इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए, गुप्ता डायनेस्टी की यही कमजोरी का फायदा उठाते हुए बहुत सारे बादशाहों ने गुप्ता डायनेस्टी पर हमला किया और बहुत जल्द ही गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो गई। खत्म होने के बाद किंग, अब चूंकि जंग जब भी होती तो बादशाह के जो नौकर थे, वसल्स, वो लोग जंग लड़ते थे, तो वो लोगों को जंग लड़ने की वजह से बादशाह उनसे बहुत खुश होता था। तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल होने लगे। ठीक है, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता घमंडी और ताकतवर होने लगे। कौन? बादशाह के गुलाम, बादशाह के नौकर। जो ही ये हुकूमत खत्म हुई तो ये हुकूमत फैल गई, बिखर गई हुकूमत की। They had various top positions. The administration was decentralized. हुकूमत का जो निजाम था दरहम बरहम हो गया, यानी तितर बितर हो गया, फैल गया। जो हुकूमत का निजाम क्यों फैल गया? क्योंकि बहुत सारे बादशाहों के हमले की वजह से ये हुकूमत फैल